ये कहानी एक ऐसी अपराधी की है जो न सिर्फ बच्चों का अपहरण करता था बल्कि उनकी हत्या करने के बाद उनके साथ गलत काम भी करता था। ये अपराधी नेक्रोफिलिया नाम के एक बीमारी से ग्रसित था जिसमें लोगों को डेड बॉडी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में मजा आता है। पर ये आदमी एक हैवान से कम नहीं था। ये बच्चों को मारकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और कभी कभी उनके बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काट कर खा लेता था। पर आखिर कौन था ये आदमी और कैसे बना एक इंसान हैवान, जानेंगे इस वीडियो में। 21 अगस्त 1962 जापान के टोक्यो शहर में सुटोमो मियाज़ाकी नाम के एक लड़के का जन्म होता है। मियाज़ाकी के जन्म से ही उसका एक हाथ मुड़ा हुआ था, जिस वजह से स्कूल में उसका काफ़ी मजाक बनता था और उसके माता पिता भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और इसी वजह से वो बचपन से ही काफ़ी चुपचाप रहता था। मियाज़ाकी को लगता था उसे कोई भी पसंद नहीं करता, पर वो अपने दादाजी से काफ़ी करीब था क्योंकि मियाज़ाकी के बचपन से ही उसके दादाजी उसे काफ़ी प्यार करते थे और इसलिए वो ज़्यादातर समय अपने दादाजी के साथ बिताना पसंद करता था। मियाज़ाकी के लिए उसके दादाजी उसका सब कुछ था। पर 1988 में जब मियाज़ाकी के दादाजी का निधन होता है तब वो अपने आप को और भी अकेला महसूस करने लग जाता है और इसी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मियाज़ाकी गंदी फिल्मों का सहारा लेता है और अपना ज़्यादातर समय गंदी फिल्में देखने में बिताता है और उसकी इस लत के कारण उसके पढ़ाई में भी असर पड़ता है। मियाज़ाकी जो एक होशियार स्टूडेंट था वो अब एक एवरेज स्टूडेंट बन गया था और इसलिए 12 पास करने के बाद उसे एक अच्छे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिलता है। मियाज़ाकी एक पॉर्न एडिक्ट बन चुका था, पर एक चुपचाप रहने वाला लड़का कुछ ऐसे काम करने वाला था जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। 22 अगस्त 1988 जापान के टोक्यो शहर में एक 4 साल की बच्ची मैरी अपने घर के सामने खेलते खेलते अचानक से गायब हो जाती है। मैरी के परिवार वाले उसी दिन पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले अपनी जांच कर ही रहे थे तभी 26 अगस्त 1988 को मैरी के परिवार वालों के पास एक पार्सल आता है। उस पार्सल में मैरी की फोटो और उसके टूटे हुए दांत और हड्डियां भी मिलती है और एक चिट्ठी। उस चिट्ठी में 5 शब्द लिखे हुए थे, मैरी, अंतिम संस्कार, हड्डियां, जांच साबित करे। इस चिट्ठी से लग रहा था कातिल पुलिस वालों को चुनौती दे रहा था कि मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इस हत्या के 2 महीने बाद 3 अक्टूबर 1988 को 7 साल की बच्ची मसामी गायब हो जाती है, पर इस बार उसके परिवार वालों के पास कोई भी चिट्ठी वगैरह नहीं आता है। पुलिस वाले इन दोनों केसेस की जांच कर ही रहे थे। इसी बीच 12 दिसंबर 1988 को एक और 7 साल की बच्ची एरिका लांबा की मिसिंग कंप्लेंट मिलती है, पर इस बार कातिल एरिका के परिवार वालों को भी एक चिट्ठी भेजता है जिसमें 6 शब्द लिखे हुए थे, एरिका, सर्दी, खांसी, गला, आराम और मौत। ये सभी शब्द किसी मैगजीन से काट कर चिपकाए गए थे जिससे कातिल की हैंडराइटिंग से पुलिस वाले उसे ना पकड़ सके। इन पिछले कुछ महीनों में 3 बच्चे गायब हो गए थे, पर पुलिस वालों के पास कातिल की कोई भी खबर नहीं थी। इन तीनों कत्ले के 6 महीने बाद 5 साल की एक और बच्ची आयो को खेलते खेलते गायब हो जाती है। पुलिस वालों को लग रहा था इसके पीछे भी उसी किलर का हाथ होगा, पर इस बार वो कातिल एक गलती करने वाला था जिस वजह से वो पकड़े जाने वाला था। 23 जुलाई 1979 को 2 बहनें पार्क में खेल रही थी। उन दोनों बहनों में छोटी बहन को वो कातिल बहला फुसला कर उसके बड़ी बहन से अलग एक सुनसान जगह लेके जाता है और वहाँ पर उस बच्ची की सारी कपड़े उतार कर उसकी फोटो लेने लग जाता है। पर इस बार उस बच्ची की पिता ये सब होते हुए देख लेते हैं और उस अनजान आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं। वो आदमी और कोई नहीं था बल्कि मियाज़ाकी था। मियाज़ाकी किसी तरह उस आदमी से बचकर भाग जाता है, पर कुछ ही समय बाद मियाज़ाकी फिर से उस जगह पहुंच जाता है अपनी कार लेने के लिए। पर इस बार पुलिस वाले उसका इंतजार कर रहे थे और पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं। मियाज़ाकी के पकड़े जाने के बाद
पुलिस वाले उसके घर की तलाशी लेते हैं और उन्हें उसके रूम से 5700 अश्लील वीडियो के टेप्स मिलते हैं और साथ ही साथ उन बच्चों के भी वीडियो टेप्स मिलते हैं जिनको उसने किडनैप किया था और उनके साथ गलत काम करके उन्हें मार दिया था। इन सभी सबूतों के वजह से ये साफ साफ पता लग रहा था कि मियाज़ाकी एक हैवान बन चुका था। मियाज़ाकी के इन घिनौने कामों के लिए कोर्ट ने उसे सजाए मौत की सज़ा दी। दिस इज़ इट। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।